हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। काफ़ी टाइम के बाद आई एम मेकिंग दिस व्लॉग एंड काफ़ी दिन भी हो गए थे। मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू एवरीवन हु वर चेकिंग इन, जो पूछते थे भाई ठीक हो, सब ठीक चल रहा है। एंड इट्स दूसरी कंट्री में भी होके जब कुछ लोग जो भले ही आप जिनसे मिले नहीं हो बट आपके बारे में जब पूछते हैं तो आपको अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो थोड़ी बहुत जो मुश्किल आप झेल रहे होते हो तो आपको थोड़ी सी और हिम्मत आ जाती है। बट दे ऑब्वियसली गिव यू गुड विशेस एंड दे आर विथ यू इन योर फाइट। पिछले 3 महीने से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, सो देर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन वाई आई वॉज नॉट शोइंग अप ऑन यूट्यूब। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आपका पूरा वीक इतना हेक्टिक गया है, यू आर वर्किंग इन 9 to 5 जॉब एंड स्टफ लाइक दैट, एंड योर माइंड सेट लाइक वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने 3 महीने में सीखी है कि अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है देन यू कैन नॉट अचीव और डू एनी थिंग इन योर लाइफ। You have to develop a mindset which obviously is not disturbed by small things, and आप अगर कुछ चीज़ सोच रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि बाय द एंड ऑफ योर डे यू डू एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट। तो मैंने जब जॉब शुरू किया था ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। 1 साल मैं आई वॉज वर्किंग विद डिलॉयट। इट वॉज अ ग्रेट कंपनी। अब मैं वॉज क्यों बोल रहा था उसका भी एक रीज़न बताऊंगा आगे। एंड आई हैव स्टार्टेड माई न्यू जर्नी समवेयर एल्स, सो आई ऑल्सो गिव यू दैट अपडेट। सो हाँ, मैं काम कर रहा था तो आई ऑब्वियसली मेट लॉट ऑफ पीपल, लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम हम लोग सब रिमोट काम करते हैं, सो इट टेक्स अ स्टैब एट योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग पीपल, बट थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में अफेक्ट होती है। आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाइक ट्राइंग टू प्रोवाइड माई बेस्ट, गिव माई बेस्ट एट वर्क। सो उसमें बिजी होने के बाद ड्यूरिंग द वीकेंड्स आई यूज टू जस्ट लेट माई सेल्फ आउट। मैं एक्सप्लोर करता था, दो ऑब्वियसली आई कुड हैव मेड व्लॉग्स आउट ऑफ इट, बट आपका जब 9 to 5 पूरा मंडे टू फ्राइडे रहता है, आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड रहता है, आप बहुत बिजी होते हो, तो ऑब्वियसली यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग ऑन द वीकेंड, विच इज़ समथिंग दैट आई लर्नड ओवर द टाइम कि नहीं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स देन यू हैव टू डू अ साइड हसल एज वेल। लाइक मुझे यूट्यूब बहुत पसंद था। मैं जब स्टीवेंस में आया था, जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं या जो स्टीवेंस में अभी भी हैं, जिन लोगों ने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, जब अब नाउ दे हैव ऑल मेड इट ओवर हियर। सो उस टाइम पे मेरा एक एंथुजियाज्म था। मैं हर महीने में कम से कम 3 से 4 व्लॉग्स डालता था एंड माई फ्लो वॉज गुड। बट नाउ एज सून एज आई स्टार्टेड विद माई जॉब एंड एवरीथिंग, थिंग्स चेंज, एंड आप अपने फैमिली से भी दूर होते हो तो यू स्टार्ट मिसिंग देम। ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ you obviously get time to visit your family back in India, but when you start in your full time, there are only 10-15 days that you would get to basically visit your family, and I was doing a consulting job, so you are not allowed to basically work from India. And मैं अपनी फैमिली से 10-15 दिन मिल के आया था, एंड इस साल it's bit difficult to obviously visit my family back again. तो वो गैप धीरे धीरे बढ़ते जाता है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू अ कॉर्पोरेट लाइफ। एंड मैंने इससे पहले बॉम्बे में कभी काम नहीं किया था, सो ऑब्वियसली आई विल बी टारगेटिंग दोज काइंड ऑफ व्लॉग्स ऑल्सो, बिकॉज when a person who starts as a fresher goes through a lot of things, you have to absorb a lot of things, and it's a fast paced environment. कहीं पे भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, you have to be very responsive, proactive, कैच करना आना चाहिए। नहीं समझा तो you should be asking that person twice or thrice, and उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ और मुझे भी कंज्यूम किया उसने, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्टॉप्ड माई जर्नी। मैंने काफ़ी टाइम सोचा और मैंने काफ़ी ब्लॉग्स बीच में छोटे से बनाए, या कुछ वॉइस ओवर जो मन की बात थी वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, बट मुझे पूरा व्लॉग अपलोड करने का वो एक जो स्पार्क था वो चला गया था, एंड आई वॉज फीलिंग लॉस्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक सबका एक स्टेज आता है, आप जॉब शुरू करते हो, आप कुछ नई चीज़ शुरू करते हो, तो आप अपने आप को कुछ चीज़ों पे कॉन्टम्पलेट करते हो कि वेदर यू आर मेड फॉर दिस और नॉट। थोड़ा आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवर थिंक करते हो, and you learn this period from 25 to 30 is all about learning things in your life, because आप प्रोफेशनली ग्रो करते हो, आप नई इंडस्ट्रीज में एंटर करते हो, अपने करियर में आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो, इंजीनियरिंग में होते हो, एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप के साथ आप एडजस्ट होने लगते हो और उनके साथ आप इन्जॉय करते हो पूरा टाइम। बट आप जैसे आप कंट्री चेंज करते हो या कुछ आपके नए दोस्त बनते हैं, आप कंपनी चेंज करते हो तो आपके नए कलीग्स बनते हैं, so there are a lot of things that changes, and you also have to evolve and change with time during these times.
तो वो सब करते करते आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड. सो लाइक लॉट ऑफ डेज वेयर आई वॉज नॉट मोटिवेटेड एट ऑल. थोड़ा बहुत लिखना पसंद है about the situations or the moments in one's life. A kind of journal मैंने थोड़ा सा लिखना शुरू किया. And then I started with a new company. People who follow me on Instagram and YouTube पे मैंने obviously इसका update नहीं डाला था, but अब बता रहा हूँ. So I have started my new journey with CGI Consulting and as a business analyst in merger and acquisition department. And my main reason was to challenge myself in a new role. और देखना चाहता था क्योंकि एक अटैम्प्ट हो गया था मेरा H1B का, विच डिड नॉट गेट पिक्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई स्टिल हैव 2 more attempts लेफ्ट. सो ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट. सो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें थी आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर ड्यूरिंग दिस टाइम इट सेल्फ. So I was like, why not? And the opportunity was looking good. Everything was good. So I started with this new company. Improve करना चाहूँगा फ्यूचर में professionally and obviously in me as well. Because as time grows, आपकी मिस्टेक्स आपको रियलाइज़ करना ज़रूरी है. दैट मेक्स यू बेटर इन एवरीथिंग. जो स्टूडेंट्स अभी आए होंगे, अगर किसी का रूटीन नहीं होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में उसका रूटीन होगा. बिकॉज हर चीज़ का एक सही टाइम होता है पकड़ने का. अगर आप वो पकड़ लोगे, यू विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट. बट इफ़ यू डोंट एंड इफ़ यू कीप रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स, देन आपको एंड में जब आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे कि इट्स द सेम थिंग दैट हैपनिंग. अगर आप रियलाइज़ करते हो ये सब चीज़ें, बट अगर आप रियलाइज़ नहीं करते हो, देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू इन द लॉन्गर रन. एंड आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरीवन टू एक रूटीन थोड़ा सा सेट करो. वही शायद मेरी लाइफ में भी मिसिंग था. हम सब दूर होते हैं, तो जब हम घर पे कुछ गलती करते हैं तो आपको तुरंत आपके मॉम डैड समझाते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं. यहाँ पे आप जैसे ग्रो करते हो और आप सारी नई चीज़ें देख रहे हो अपने लाइफ में. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जॉब एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो एज अ पर्सन यू ग्रो अलॉट. एंड यहाँ पे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो और या शेयर नहीं कर पाते हो किसी के साथ, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट भी है. सो मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग इट आउट देयर. कोई भी एक खास आप बेबी आपके मॉम डैड हो या कोई एक फ्रेंड हो जिससे आप कुछ शेयर कर पाओ. बिकॉज नहीं तो आप एक टाइम के अंदर ही अंदर घुटने लगोगे. हम काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, बी रिलेटेड टू मनी वी स्पेंड ओवर हियर और डू स्टफ ओवर हियर. So make sure that you are at least talking to someone who is close to you. In a lot of times we think from our heart emotionally and कुछ decisions में हमें आदत होती है advice आने की. बट सबके ओपिनियंस होते हैं इंडिया में. आप कोई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब लोग साथ में ही मिलके बात करते हैं. कोई लोग कुछ लोग अपने मॉम डैड के साथ रहते हैं तो वो उनसे कंसर्न या उनको बताते हैं या उनसे एडवाइस लेते हैं इस चीज़ के बारे में. सो मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट टॉकिंग टू समवन. मैंने जो फेस किया, अब मुझे बाकी लोगों की मदद करना है. एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड मुझे कुछ जो एक्सपीरियंसेस होंगे जो किसी और के साथ हो रहे होंगे, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प पीपल ऑन दैट. एंड ऑल्सो जिसको लगता होगा कि शायद मे बी इफ the person can not talk to their parents and stuff, can also come and talk to me. So I'm deciding to obviously make a group on my personal WhatsApp to help and to have a lot of students over there, जिसमें मैं उनकी जॉब सर्च से रिलेटेड से लेके उनको कुछ जॉब पोस्टिंग्स भेज सकता हूँ, या कोई मेरे alumni है जो कॉन्टैक्ट में है, इफ़ दे आर लुकिंग फॉर पीपल इन द कंपनी, तो मैं कुछ छोटी हेल्प कर सकता हूँ उधर. एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू फॉर एवरी वन. क्योंकि आई हैव सीन अभी जैसे रिसेशन आया जो भी है मार्केट, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी सारे बैटल्स लड़ रहे हैं खुद से एंड अपने आप से भी. एंड आप सब अभी भी सारी चीज़ें नहीं बता सकते वहाँ पे, क्योंकि व्हेन यू वेक अप यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू कांट, obviously they are also worried and everything, but you obviously would want to show them that you are a fighter. You want to fight and want to achieve everything that you decided while packing your bags. बैग्स के साथ साथ सपने भी उसके साथ थे अंदर, तो सपने भी पूरा करना चाहते हो आप. तो उस सपनों को पूरा करने के लिए हम खुद से फाइट करते हैं, खुद से चीज़ें अपने हाथों में लेते हैं. तो मैं चाहूँगा कि इफ़ आई कैन बी अ सपोर्टिंग हैंड एंड support any one of you in maybe a smaller step, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. किसी ने मेरी भी मदद की है जब मैं इस फेज़ में था. आई हैड गुड फ्रेंड्स अराउंड ओवर हियर एंड जब मुझे सुबह मैं जॉब करता था, रात को इंटरव्यूज़ देने रात को इंटरव्यू की पढ़ाई करनी होती थी या नेक्स्ट डे इंटरव्यूज़ होते थे,
और जॉब भी साथ में करना होता था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी भी मदद की है, बहुत सारे एडवाइसेस मुझे भी मिले हैं। एंड यूट्यूब के लिए भी बहुत लोग मोटिवेट करते थे। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मुझे कहीं ना कहीं मिलते थे एंड पूछते थे और बोलते थे दे गॉट मोटिवेटेड। होप यू ऑल आर वॉचिंग एंड यू नो इट्स फॉर ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे ऐसे मोटिवेट किया या बोला, वो सब मेरे साथ आज भी है एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज फेसेस। सो थैंक you so much for everything. So I'll be making the groups. It doesn't matter which university you are coming from, or where are you based. You all will be welcome in that group. Thank you so much for all the support over the time and sticking around to this channel. It really means a lot to me. आज अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद vlog बना के. So I'm back and I'm not going anywhere. Like, share and subscribe my channel, iKanishk, and I'll see you all soon. Till then, take care and God bless.